इतना एक्टिव वर्कफोर्स काम कर रहा है सर? दोनों ही कंपनीज़ में या फिर इन दोनों कंपनी जो प्लांट्स है वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है सर काम करने को लेकर? इन दोनों ही कंपनीज़ के लिए आप कौन-कौन सी जॉब पोजीशंस पे मोस्टली हायर करते हैं? कौन-सी प्रोफाइल्स पे? हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉइन में स्वागत है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं। सो कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आपकी इंट्रोडक्शन से करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली आपके बारे में और जाने। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और जॉब इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से एक्टिव हैं? जी सर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अभिषेक यादव है जी सर। और मेरी कंपनी का नाम नवर्ना भारत है ओके सर। और मैं जौनपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में ही है। राइट सर। जी, और बाकी जो मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे, मैं बिज़नेस डेवलपमेंट देखता हूँ और अब एचआर ऑपरेशंस भी मैं देखता हूँ। जी सर। जी। तो आप इस इंडस्ट्री में शायद 10 इयर्स प्लस से एक्टिव, हाँ, राइट? इस इंडस्ट्री में मैं 10 साल से हूँ। तो इस इंडस्ट्री में आप किस तरीके से आए और सर इस इंडस्ट्री में आपने अपने करियर को लगातार परस्यू किया, तो इसका क्या रीज़न रहा सर? एक्चुअली इस इंडस्ट्रीज़ में जब मैं आया हुआ था, तो मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था कि किस तरीके से स्टाफिंग होता है, कैसे होता है, क्या करना है। तो मैंने भी अपनी स्टार्टिंग जो करा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करा हुआ था। जी। तो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया था, एचआर सुपरवाइज़र का रोल्स करता था मैं वहाँ पे। ओके। तो बाद में मुझे लगा कि यार नहीं, एचआर सुपरवाइज़र ही कब तक रहना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने चीज़ों को लर्निंग लिया, वहाँ सीखा और फिर मैं आगे लगातार बढ़ता रहा। मुझे जितना मैं करता गया, मुझे अच्छा लगता गया कि मुझे और भी करना है, और भी चीज़ें जानना है, स्टाफिंग इंडस्ट्रीज़ को कैसे लीड करना है, मुझे और भी कैसे आगे जाना है। राइट। तो ये सब चीज़ें मैं सीखता रहा। राइट। तो नवर्ना ग्रुप या नवर्ना भारत जो कंपनी आपकी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये नवर्ना भारत के थ्रू कौन-कौन सी कंपनीज़ में आप लोग हायरिंग करवाते हैं? कौन-कौन बड़े क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े हैं? तो मैं पहले तो आपको नवर्ना ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। जी सर। नवर्ना ग्रुप जो है, ये 3 वर्टिकल में काम करता है। ओके। एक तो हम स्टाफिंग बिज़नेस में काम करते हैं, दूसरा हम आईटी बिज़नेस में काम करते हैं, तीसरा हम एफएमसीजी बिज़नेस में काम करते जी। हैं। जो हमारे क्लाइंट है, काफ़ी बड़े क्लाइंट हैं हमारे पास जो भी है। मिंडा क्लाइंट है हमारे पास, मिंडा कॉर्पोरेशन है, उसके बाद जेबीएम है, जय भारत मारुति है, हमारे पास हिंडाल्को है, हिडको है, जेबीएम है और विलमेड है, कैल्को है। ऐसे काफ़ी क्लाइंट हैं हमारे जो पास, 21 क्लाइंट्स अभी हमारे जो पास बड़े क्लाइंट्स अपन बड़े बोल क्लाइंट सकते हैं, हैं। सही। जी। तो अभी अपने साथ कितना एक्टिव वर्कफोर्स काम कर रहा है सर? इस टाइम मेरे पास 1000 के समथिंग लोग काम 1000 समथिंग अलग-अलग कंपनीज़ में आप अलग-अलग लोग प्लेस कंपनीज़ में करवा काम चुके कर रहे हो। हैं। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके साथ बड़े क्लाइंट्स हैं, 1000 प्लस एक्टिव वर्कफोर्स आपके साथ काम कर रही है। तो क्या अपने यहाँ पे नेप्स और नेट जैसे प्रोग्राम चलते हैं, उसके अंडर भी आप क्या हायरिंग करवाते हैं सर? बिल्कुल, हम नेप्स और नेट्स में भी कराते हैं हायरिंग और हमारे यहाँ नेप्स और नेट्स के ही क्लाइंट ज़्यादा हैं, जिसको हम हायरिंग करा रहे हैं। ओके सर। जी। और जैसे जो हैंडीकैप्स रहते हैं सर, उनको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्या अपने यहाँ पे हैंडीकैप्स वगैरह के लिए भी आप लोग हायरिंग करवाते हैं? बिल्कुल, हम हैंडीकैप के लिए भी हायरिंग कराते हैं जी। और हम बिल्कुल पूरा उनका ध्यान भी देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास और भी हैंडीकैप काम कर रहे हैं। मिंडा में हमारे पास हैंडीकैप लोग भी काम करते हैं हमारे यहाँ। जी सर। तो इसमें कुछ आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि जैसे ये जो स्टाफिंग इंडस्ट्री है कि आपके थ्रू कैंडिडेट्स अदर कंपनीज़ में प्लेस्ड होते हैं, तो ये किस तरीके से काम होता है ये? एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज़ में जो कैंडिडेट आता है, तो हम लोग सबसे पहले तो ना, जो कैंपस होते हैं, जो आईटीआई कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज होते हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं। तो हम उनसे वहाँ बात करते हैं, कुछ हमें आईटीआई कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। जी। अभी जो एक्चुअली अपेंडिसशिप करना चाहते हैं, जो आईटीआई पास होते हैं, उनको अपेंडिसशिप करना ज़रूरी होता है, राइट। क्योंकि उनको बिना अपेंडिसशिप सर्टिफिकेट को कहीं जॉब भी नहीं कर सकते हैं। जी। तो हम उनको इंडस्ट्रीज़ में लाते हैं, उनको वहाँ पे वो लर्न भी करते हैं, साथ-साथ अर्न भी करते हैं। ओके हम सर। उनको वहाँ काम सिखाते हैं और चीज़ों को करके उनका 1 साल का कोर्स होता है, वो अपेंडिसशिप प्रोग्राम्स होता है, उसको करते हैं। उसके बाद उनको एक अपेंडिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बाद में कंटिन्यूअस अगर लगातार अच्छा काम करते हैं, फिर हमको ऑन रोल्स वगैरह भी होते हैं उनको। ओके सर। तो आगे जैसे सर आपके साथ इतनी अच्छी कंपनीज़ जुड़ी हैं, तो इन कंपनीज़ में आप 1 या 2 कंपनीज़ के बारे में आप हमारे साथ बात करना चाहेंगे कि इन कंपनीज़ में आप एक्टिवली या मोस्टली हायरिंग करवाते हैं? इसलिए भी जिस हम लोग मिंडा के लिए ज़्यादा हायरिंग करा रहे हैं,
तो मिंडा जो है नोएडा में भी हम लोग काम करते हैं, मिंडा के साथ ग्रेटर नोएडा में भी काम कर रहे हैं, चेन्नई में भी अलग-अलग कर रहे हैं, प्लांट्स में। अलग-अलग लोकेशंस में हम लोग काम कर रहे हैं। और अदर कंपनी जैसे सर? और जेबीएम है, हम उसके साथ गुड़गांव में भी काम कर रहे हैं, उसके बाद हम उनके साथ पुणे में भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर। तो इन दोनों ही कंपनीज़ के बारे में थोड़ा और बताइए कि जैसे इन दोनों ही कंपनीज़ में कौन से और किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं? मिंडा का एक्चुअली पूछा जाए तो बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं, आप लोग भी पता होंगे, तो अलग-अलग चीज़ें मिंडा अलग-अलग वर्टिकल्स में भी काम करता है। उनका लॉक डिवीज़न है, जो गाड़ियों के लॉक्स बनते हैं उसमें भी काम करते हैं वो लोग। ओके। लॉक्स डिवीज़न भी बनाते हैं। लॉक डिवीज़न का जो प्लांट है वो सेक्टर 59 नोएडा में है, और बाकी उनका वायर एंड हार्नेस का काम है, वो जो उनका वायर एंड हार्नेस का काम है ये ग्रेटर नोएडा में है। उनका डीसीडी भी डाई कास्टिंग प्लांट्स भी है, जो वहाँ पे थोड़ा सा गर्म वर्क होता है, उनका प्लांट तो ग्रेटर नोएडा में भी है। ओके। और जेबीएम के बारे में सर? जेबीएम जो है सर ये गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है, मारुति के लिए काम करते हैं, तो मारुति के जो वर्टिकल के पार्ट्स होते हैं वो बनाती है। ओके सर। तो इन दोनों ही कंपनीज़ में या फिर इन दोनों कंपनी जो प्लांट्स है वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है सर काम करने को लेकर के? वर्क कल्चर तो बहुत अच्छा है, वो जो भी कैंडिडेट वहाँ ज्वाइन करता है ना वो जल्दी छोड़ता नहीं वहाँ पे। ओके सर। हाँ, वो सीखता भी है और वहाँ पे ग्रोथ भी करता है। तो आप देखेंगे वहाँ पे कैंडिडेट्स 3-3 साल का भी, इसके पहले नीम स्कीम चलती थी, नीम स्कीम में कैंडिडेट 3-3 साल काम किए हैं, उसको पूरा करने के बाद आज कंपनी में ऑन रोल्स भी हुए हैं। मतलब आपके थ्रू जो कैंडिडेट्स वर्क करते हैं उनके डायरेक्ट पेरोल पे, कंपनी के पेरोल पे होने के चांसेस भी रहते हैं, आप ये करना चाह रहे हैं? अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो बिल्कुल होने के चांसेस रहते हैं, 110% होते हैं वो, तो अच्छा ओके सर। परफॉर्म करता है। तो आगे जैसे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा इन दोनों ही कंपनीज़ के लिए आप कौन-कौन सी जॉब पोजीशंस पे मोस्टली हायर करते हैं, कौन-सी प्रोफाइल्स पे? मोस्टली हम लोग देखिए जो हायर करते हैं उनको मशीन्स ऑपरेटर्स के लिए हम लोग ज़्यादा हायर करते हैं, ठीक क्योंकि है। जो एक आईटीआई कैंडिडेट पास आउट होता है उसको टेक्निकल चीज़ सीखने का वो रहता है कि हम लोग उसको टेक्निकली काम कराते हैं, यहाँ ले आके वो मशीन्स को ही ऑपरेट करता है और उसको मशीन ऑपरेटर्स के रूप में ऑपरेटर्स देखते में हैं। आप ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, हाँ, राइट सर? हम ऑपरेटर्स में हम ज़्यादा देखते हैं। और जैसे सर आपने इन दोनों ही प्लांट्स का लोकेशन बताया, तो क्या इन आस-पास के जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं वो भी क्या आ सकते हैं यहाँ पे जॉब करने हाँ, के वो लिए? भी कैंडिडेट आ सकते हैं, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो भी आ सकते हैं। क्योंकि सर आपको मालूम है ये तो इश्यू रहता है लोकल कैंडिडेट्स वाला। नहीं, लोकल का इश्यूज़ तो रहता है, लोकल में अगर वो 80 किलोमीटर दूर का है तो वो आ सकता है और वो काम कर सकता है हर जगह। ओके सर। आगे सर अपन सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही कंपनीज़ में बेसिक या इन हैंड सैलरी कितना रहता है जनरली? तो एक्चुअली मिंडा में हम लोग नैप्स कर रहे हैं, तो जी। नैप्स में वो लोग अपेंडिसिप प्रोग्राम्स में इनरोल्ड होते हैं, जिनकी सैलरी उनको 13,150 रुपये मिलता है और उनको सिंगल ओटी मिलता है और ओके। कैंटीन की भी सुविधा है। कैंटीन में उनको 11 रुपये डाइट मिलता है पर डे का, तो जी। रहता है। बस है, बस के लिए उनको 350 रुपये चार्ज होता है आने जाने के लिए। जाने के लिए। और दूसरी कंपनी में सर? दूसरी कंपनी में हमारे पास जय भारत मारुति है, वहाँ 14,000 रुपये सैलरी मिलता है, 1,000 रुपये उनको अटेंडेंस अवार्ड्स मिलते हैं और 7,500 रुपये उनको एक बोनस अमाउंट मिलता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 3 ओके। मंथ में उनको एक अच्छा बोनस का अमाउंट भी मिलता है और ओवर टाइम भी लगता है, तो ओवर टाइम उनको सिंगल मिलता है वहाँ पे कुछ 80 रुपये घंटे का। तो एक कैंडिडेट है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है फुल अटेंडेंस के साथ में, पूरी सिंसियरिटी के साथ में, और जो आपने ओटी वगैरह बताया, इंसेंटिव वगैरह बताया, इन सब के लिए वो एलिजिबल भी है, राइट? तो ऑन एवरेज कितना सैलरी अर्न कर सकता है अपने यहाँ? अगर वो पूरे मंथ अच्छे से काम करता है तो उसका तो मेरे हिसाब से 22 से 25,000 रुपये 22 से 25 तक वो अर्न कर लेगा। अर्न कर लेगा। और अलग से क्या आप रहने और खाने की व्यवस्था भी करवा के देते हैं उनके लिए? अलग से रहने खाने की व्यवस्था नहीं कराते हैं, लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पे, जब कैंडिडेट वहाँ से आता है अपने घर से जब आता है यहाँ पे, तो हम उसका रूम का रहने का अरेंजमेंट करवाते हैं। तो ओके। मेरी टीम है प्रॉपरली उनको टेकअप करती है, जब वो घर से ही चलते हैं तब से उनके फॉलोअप में रहती है, पूरा बात करते रहते हैं, कहाँ पहुँचे आप, किस तरीके से आपको आना है, कहाँ आना है, कहाँ पे हमने आपका रूम का अरेंज करा है, किस तरीके से सारा कोऑर्डिनेशन रहता है हमारी टीम। तो कितना रुपीज़ में रूम रेंट यहाँ मिल जाता है? रूम यहाँ पे 3 से 4,000 रुपये तक मिल 3 जाता से है। 4, और उसमें 2 कैंडिडेट रह पाते होंगे इजीली? उसमें 3 लोग रह सकते हैं। 3 लोग रह 3 सकते लोग रह हैं। सकते हैं। ओके सर। और क्या यहाँ पे जो मोस्टली जॉब्स रहती हैं सिटिंग रहती हैं या फिर स्टैंडिंग रहती है? मोस्टली जॉब की बात करें तो सारा सिटिंग जॉब भी रहता है, स्टैंडिंग दोनों रहता है। जिस टाइप का काम का प्रोफाइल है वैसे उस तरीके की वहाँ पे चीज़ें रहती हैं। ओके। और क्या आप एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको भी क्या प्रीफर करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल करते हैं। हमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट की भी ज़रूरत होती है। किसी मशीन्स ऑपरेटर में हमें बीएनसी, सीएमसी ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं जी। एक्सपीरियंस वाले, तो हम उनको भी हायर करते हैं। अगर तो उनके उनका पास तो knowledge फिर होता है। सैलरी वगैरह ज़्यादा रहता हाँ, होगा? उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है। कितना रहता है बताना चाहेंगे सर? उनका 20 से ऊपर ही रहता है। 20 से सीएमसी, बीएनसी प्लस। ऑपरेटर हो तो 20 से ऊपर बेसिक या जो इन हैंड सैलरी रहता है वो, बिल्कुल, और अपना ओटी वगैरह वो सब अलग से, वो राइट? अलग से। ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह क्या देखते हैं सर आप? मिनिमम अभी हम लोग जो हायर करते हैं वो हम 12th पास से आईटीआई, डिप्लोमा, ये सब सारे कैंडिडेट्स हम हायर करते तो हैं। आईटीआई में कोई स्पेसिफिक ट्रेड को प्रीफर करते हैं सर आप?
ITI के हम सभी ट्रेड्स को रखते हैं, सभी ट्रेड्स के, राइट? सभी ट्रेड्स को रखते हैं। ओके, और एज क्राइटेरिया भी देखते हैं सर किसी प्रकार का? हाँ, एज क्राइटेरिया रहता है, एज क्राइटेरिया हम 18 से 25 साल देखते हैं। दोनों ही कंपनीज में या फिर अलग अलग नहीं, है? JBM में हम 18 से 25 देखते हैं, मिंडा में 18 से 30 चल रहा है। 18 से 30 भी चलेगा? जी। ओके सर। और फीमेल्स वगैरह सबके लिए अपॉर्चुनिटी है ये सर? फीमेल वेमेल सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल। ओके सर। और शिफ्टिंग की बात करें तो कितनी शिफ्टिंग में यहाँ पे काम होता है सर? शिफ्ट बात करें तो 2 शिफ्ट में काम होता है, एक डे शिफ्ट होती है, एक नाइट शिफ्ट होती है। 7 दिन उनको डे में करना है, 7 डेज उनको नाइट में करना है। तो इंटरव्यू किस तरीके से करते हैं आप, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक करते हैं उनके? इंटरव्यू में हम लोग तो उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल या फिर फोटोकॉपी चलता है? फोटोकॉपी भी चल जाता है। बेसिकली हम लेकिन ओरिजिनल से ही चेक करते हैं, क्योंकि बच्चा फोटोकॉपी में थोड़ा एडिट भी करा लेता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। एक बार चेक करने के बाद आप रिटर्न कर देते हाँ, हैं? वो राइट? रिटर्न कर देते हैं हम उनको। ठीक है। और इंटरव्यू का आपने बताया, तो किसी प्रकार कोई चार्जेस वगैरह तो यहाँ पे नहीं देना होता है सर? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब। जैसा कि सर आप ऑलरेडी इतने लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैंडिडेट्स को इन पॉइंट्स का, इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो जॉब लगने के बाद लंबे समय तक कंटिन्यू वर्क भी करते रहें, उन सैलरी वगैरह भी उनकी हाइक होती रहे? देखिए, कैंडिडेट को मैं यही कहूँगा, जब वो आते हैं ज्वाइन करने, तो पहले अपना अच्छे से लर्निंग ले लें। जो अच्छे से लर्निंग लेगा, जो अच्छे से सीख पाएगा, वही आगे जाएगा। जी। जो बाकी ऐसे कुछ टाइम के लिए आएगा, कुछ टाइम के बाद चला जाएगा, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकता है। राइट। तो मुझे यही कहना है, कैंडिडेट्स जो आते हैं यहाँ पे आए, अच्छे से काम करें और अपने आप परफॉर्मेंस को बेटर करें और आगे बढ़ते रहें। राइट। और इस तरीके से अपने इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में आएंगे, और लास्ट सेक्शन में हम यूजुअली पूछते हैं कि लाइक आप इतने टाइम से एक्टिव हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आपने प्लेस्ड करवाए होंगे, तो किसी भी कैंडिडेट का हमारे साथ इंटरेस्टिंग या इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। इसके पहले मैं मिंडा में जब था, तो 2016-17 में, तो वहाँ पे सैलरी उस टाइम 9,000 हुआ करती थी। ओके। तो अभी भी कैंडिडेट आज वहाँ पे हैं, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 9,000 पे करा हुआ था। ओके। तो उनको जब कभी लाइन पे लगा देते थे, तो उनको दिक्कत होती थी कि अरे सर, मुझे लाइन पे लगा दिया गया, आज मेरे से वज़न उठा लिया गया, मेरे से ट्रॉली चलवा रहे हैं। कुछ टाइम बाद उन लोगों ने अपने परफॉर्मेंस को सही करा। अभी के टाइम पे लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है, और लगभग इस टाइम वो लोग 24-25 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं यही बोलूँगा सर कि आपने सभी पॉइंट का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपसे कनेक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छा और एक इंटरेस्टिंग जॉब मिलें। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।